पिछले साल क्या हुआ था, बाजार 60 रुपये का किलो स्टार्टिंग में और बाजार आ गया 15 रुपये किलो पे जी। तो किसान तो वही देख रहा था कि ऐसा ना हो जाए कभी बाजार ये मिले नहीं, इसलिए कच्ची पक्की लाता है यहाँ किसान में दम नहीं है यहाँ का में। अगर किसान यहाँ दम रखता है ना तो प्याज का बहुत अच्छे भाव मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज। इस समय हम अलवर की फल सब्जी मंडी और प्याज मंडी के अंदर हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे जो प्याज है, नई लाल प्याज के नाम से मशहूर है, जो अलवर की प्याज है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और इस समय हम रुद्दार भाई की फड़ पे हैं। रुद्दार भाई का एक बहुत बड़ा नाम है व्यापारियों में, ये बहुचर्चित व्यापारी हैं, प्याज के थोक विक्रेता हैं। तो हम बात करेंगे आज 2 दिसंबर है, तो क्या आवक रही है, क्या आमद है, इसके बारे में हम रुद्दार भाई से चर्चा करेंगे। और कुछ किसान भी हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ में बने रहिएगा। जी रुद्दार भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू भाई जी रुद्दार भाई, आज की आवक और आमद के बारे में किसानों को बताइए। आवक रही आज 60 से 65 हज़ार रुपये जी। और क्या भाव रहा आज का? बाजार रहा 1200 से लेकर 1700 रुपया, 1700 तक बिका है। हाँ जी। 40 किलो 40 kg। जी। आप ये बताइए, जो भाव चल रहा है इससे किसानों के में क्या है, उत्सुकता है कि भाई बढ़िया मिल रहा है? किसान संतुष्ट है, संतुष्ट है इस भाव से? इस भाव से खूब संतुष्ट है किसान। ये भाव रुक जाए तो बहुत बढ़िया है, ये भाव अगर बना रहे तो। बना रहे तो। अच्छा, जो व्यापारी है वो अभी आ रहे हैं बाहर से से खूब व्यापारी, पूरा हिंदुस्तान के व्यापारी चारों तरफ से। अभी डिमांड ज़्यादा कहाँ आ रही है? डिमांड चारों तरफ की हिंदुस्तान में, चारों तरफ हर जगह प्याज जा रहा है अलवर से। अच्छा, और कहाँ का प्याज आ रहा है? प्याज तो अपने अलवर का आ रहा है, तो सीकर से भी आ रहा है। यहाँ पर सीकर से आ जाए थे 17 कट्टे डेली आते हैं, कोई कभी 100 कट्टे आ जाते हैं। सीकर से, उदयपुर वाटी से। तो अपनी जो यहाँ अलवर की प्याज है और जो सीकर की प्याज है, उसमें कुछ अंतर है? अंतर है, वो ज़्यादा सूखी आती है सीकर की। बढ़िया प्याज आती है, मीडियम आती है लेकिन सूखी आती है वो। बढ़िया प्याज आती है, आसाम क्वालिटी है वो। तो भाव भी सही मिल जाता है? अच्छा भाव मिलता है जी। आप ये बताइए, ये जो भाव चल रहा है इसमें इस समय किसान ठीक है, किसान को थोड़ा उचित भाव मिल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या ये भाव बन रह पाएगा? आने वाला टाइम का किसी को पता नहीं है। फिर भी एक आइडिया, एक अनुमानित अगर बात करें तो प्याज में अच्छे के अनुमान फेल हो जाते हैं जी। अब ये नासिक भी है, आज 1 लाख कट्टे, इंदौर है, भावनगर है 65,000 कट्टे। मेरी बात सुन, महुआ में, सब जगह हिंदुस्तान में प्याज निकल रही है, MP में भी निकल रही है। तो को अब भाव का तो कोई पता नहीं है किसी को भी जी, कब क्या हो जाए। फिर भी किसान सुखा के माल लाए, भाव अच्छा मिल रहा है, गीली प्याज मत लाए किसान। अच्छा, आपने प्याज से पहले आपने बीज भी बेचा है प्याज का? बीज बेचा है। तो बीज आपने कहाँ तक के जो किसान हैं वो लेके गए हैं? नहीं, हमारे पास ज़्यादा बीज MP गया था, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, चूरू सब जगह गया था। अपने बिहार तक बीज गया है, UP गया है, तो हरियाणा गया है, पंजाब गया है, बीज बहुत बेचा है इधर उधर। तो यहाँ की जो बीज की डिमांड है जी, वो कैसी रही इस बार? बहुत अच्छी रही। मैं तो ये कहता हूँ हमारे अलवर किसानों से सब बीज अच्छा बनावे, अच्छा बीज, अगले साल और ज़्यादा बीज बिकेगा, बढ़िया बिकेगा। अच्छे पैसे मिलेंगे किसान को, जैसे प्याज मिल रहे हैं ऐसे बीज भी मिलेंगे। तो जो प्याज है अब इस समय जो प्याज आ रही है वो कैसी प्याज आ रही है? प्याज अच्छी आ रही है, अलवर में सबसे अच्छी क्वालिटी आई है इस साल। हर साल से क्यों बरसात हुई नहीं है तो बहुत अच्छी क्वालिटी आई है अलवर की। इस बार अगर हम रोग की बात करें तो क्या प्याज में कोई रोग है इस समय या आया बीच में? ये धौलिया का रोग बता रहे हैं किसान ज़्यादा, पछती प्याज में नहीं, कोई ज़्यादा रोग नहीं आया। ये तो भाव के चक्कर में किसान कच्ची प्याज बीज खाई। नहीं, किसान को थोड़ा डर लगा रहता है, कहीं ऐसा नहीं हो प्याज का जो भाव है वो चला जाए, डर तो हम लोग पीछे रह जाएं, इसलिए वो कच्ची पक्की जैसी भी प्याज होती है उसको लाने की कोशिश करता है मंडी के अंदर। उसको डरना बहुत ज़रूरी है। पिछले साल क्या हुआ था, बाजार 60 रुपये का किलो स्टार्टिंग में और बाजार आ गया 15 रुपये किलो पे जी। तो किसान तो वही देख रहा था कि ऐसा ना हो जाए कभी बाजार ये मिले नहीं, इसलिए कच्ची पक्की लाता है यहाँ किसान में दम नहीं है यहाँ का में। अगर किसान यहाँ दम रखता है ना तो प्याज का बहुत अच्छे भाव मिलता है। नहीं तो रुद्दार जी, यहाँ का जो किसान इतना बड़ा किसान नहीं है, छोटा किसान है, तो वो डरता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि भाव निकल जाए और मेरा जो प्याज है वो रह जाए। हाँ बिल्कुल। तो वैसे अगर बढ़िया तरीके से ग्रेडिंग करके सुखा के लेके आए तो जो प्याज अच्छा का भाव है वो बढ़िया मिलेगा। हाँ, ग्रेडिंग करता नहीं है किसान, सब भर लेता है। तो क्योंकि जो प्याज जो बाहर जाती है उसको जाने में टाइम लगता है। बिल्कुल, ये सूखा के लाएं, प्याज को अच्छी बना के लाएं तो अच्छा भाव मिले किसान को। लेकिन बहुत गीली प्याज लाते हैं किसान यहाँ, सूखा का मतलब ही नहीं है। यहाँ सूखा के प्याज नहीं लाते। आज भी मान लो 70% गीली प्याज है, 30% सूखी प्याज है फड़ पे।
तो व्यापारी भी कम पकड़ते हैं। हाँ, व्यापारी तो बेचारे करते हैं बिजनेस, वो तो आले के लिए फिर ले ही लेते हैं, क्योंकि लालच होता है व्यापार करने का। फिर गाड़ी पूरी नहीं होती सूखे माल से, फिर गीला भी लेता है, वो सस्ते भाव में लेता है। भाई वही माल 1400 बिक रहा है, वही 1200 बिक रहा है। किसान की सोच है नहीं, कोई फायदा नहीं उठा रहा गीले माल में, सूखा के लाना चाहिए किसान को। अच्छा, एक बात और करेंगे आपसे, ये जो मंडी है ये फल सब्जी मंडी है जी। और यहाँ पे अभी जो प्याज आ रही है, यहाँ पे जाम की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ सब्जी मंडी, सब्जी भी का कारोबार है, प्याज का भी कारोबार है। यहाँ छोटे साधन बहुत आते हैं जी। 3 गेट खोल रखे हैं, लेकिन फिर भी छोटी मंडी है ना, जगह कम है। तो इसके लिए आप क्या चाहते हैं? तो इसमें क्या है, मंडी की सही व्यवस्था नहीं है, गार्ड नहीं है यहाँ पर। अच्छा। गार्ड की, पुलिस की कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं है मंडी के अंदर। यहाँ तो खुद आड़ती व्यवस्था करते हैं अपनी। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा है कि जो औरतें हैं वो भरवाने के लिए आती हैं और प्याज उठा के लेके जाती हैं। यहाँ तो खूब, अरे काटने लगे, कट्टे काट के ले जाती है किसानों के, 10-10 किलो प्याज निकाले जाते हैं कट्टे में से। कोई गार्ड नहीं है, कोई पुलिस का कोई सुरक्षा नहीं है। तो नुकसान नहीं होता किसानों का? तो नुकसान होता है इससे, काफ़ी नुकसान होता है। क्या करे, किसान खुद रक्षा करता है अपने माल की। यहाँ दिन में तो किसान करता है, रात में हम करते हैं, फिर भी कहाँ तक करें। मंडी का थोड़ा काम ढीला है, अच्छा काम नहीं है मंडी का काम। हाँ। तो आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से या मंडी प्रशासन से? बिल्कुल, हम तो मंडी प्रशासन से यही कहते हैं, ध्यान रख के किसान का भी, पानी की व्यवस्था भी रखे, किसान की सारी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मंडी किसान के लिए बनी है, किसान से मंडी चलती है जी। सारे कर्मचारियों को जो तनख्वाह जाती है, सारे किसानों की, ये कमीशन टैक्स जा रहा है उसमें से सारे किसान ही दे रहे हैं जी। ये जो तनख्वाह दे रहे हैं इनको सारे किसान दे रहे हैं, सरकार नहीं दे रही, किसान दे रहे हैं जी। लेकिन प्रशासन नहीं समझ पा रहा है इस चीज़ को। ध्यान रखना चाहिए प्रशासन को। भाई जो भी कर्मचारी मंडी में, उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए मंडी का, लेकिन मंडी का ध्यान कम रख रहे हैं। गार्ड की व्यवस्था बिल्कुल है ही नहीं मंडी में। तो आप मांग करते हैं कि गार्ड भी होना चाहिए? गार्ड होना चाहिए, किसान का माल सही रहना चाहिए, एक प्याज छुरनी नहीं चाहिए, औरतें बिल्कुल अंदर नहीं आनी चाहिए। अब औरतें, कोई किसान डरता है उनसे, झगड़े करने के लिए तैयार हो जाती हैं जी। अब हम भगाते हैं, पूरे दिन भगाने में लगे रहते हैं। अब एक आदमी कहाँ तक भगाएगा उनको? आप प्याज बेचें या भगाएं? भगाएं, उनके पीछे कहाँ तक लगे रहे हैं, वो मानती नहीं है। बहुत बेशरम मेहरबानी है जी। तो ये जो कब से हो रहा है ये इस तरीके का? ये 3-4 साल, 5-4 साल से चला जाता। ज़्यादा आवक होने लगी मंडी में प्याज की, तो ज़्यादा होने लग गया यार। अब मंडी में आवक ज़्यादा हो रही है, तो इस हिसाब से मंडी, वो जो प्याज मंडी है वो भी छोटी पड़ रही है। तो बिल्कुल, प्याज मंडी तो अब मंडी कहीं और जगह बननी चाहिए। बिल्कुल, सरकार चाहे तो एक मंडी बना दे, बढ़िया मंडी, बड़ी मंडी बनानी चाहिए सरकार को। अच्छी मंडी बन जाए तो, अब बाहर मंडी बन जाए तो अच्छी रहे, भाई किसानों को फायदा मिले उसमें। ये जो जाम लगता है ये भी नहीं लगेगा? उसमें व्यापारियों को फायदा है, किसान का फायदा है, किसान का भी फायदा है। माल जल्दी लोड हो जाता है, जाम में गाड़ियाँ नहीं फंसती हैं, आराम से माल टाइम से तुल जाएगा, टाइम से निकल जाएगा, तो किसान को बहुत फायदा होगा, किसान को भी, व्यापारी को। अभी सूत्रों से सुनने में आया है कि सरकार ने 5 करोड़ रुपए अलॉटमेंट किया है मंडी के लिए। अब ये पता 5 नहीं, करोड़ से मंडी थोड़ी बनती है। नहीं किस वो तो काम के लिए किया वो तो है? इसी मंडी में लगा देंगे, इधर उधर कोई काम का नहीं आना वो पैसा। इसी मंडी में आज तक किसान के लिए क्या सुविधा है? कोई टीन सेट नहीं है, बरसात आ जाए तो खुले में माल होता है, खुले में माल भीजता है किसान का। व्यापारी नहीं लेता, व्यापारी मरता है उसमें, किसान का भीज गया तो किसान मरता है। भाई ऑक्शन होने के बाद तो व्यापारी का माल हो गया जी। अब ऑक्शन हो गया, आगे भीजता है, कुछ भी होता है, जिम्मेदारी व्यापारी की है। अगर इस समय आज अगर बारिश आ जाए तो ये सारी प्याज भीज जाएंगी? भीज जाएगी, हमको लेनी पड़ेगी, व्यापारी भग जाएगा, हमको आड़ती को उठानी पड़ेगी प्याज। किसान नहीं मानेगा उस चीज़ को, और पहले वो ऑक्शन से पहले भीज गई तो किसान की है, तो बड़ी समस्या है। ये काफ़ी समस्याएं हैं। देखो, ये तो 3 सेट होने चाहिए मंडी में जी। तो 5 करोड़ दिए तो 3 सेट लगवाए, जो भी फर्म प्याज बेचे सबको 3 सेट होने चाहिए जी। सारी तिरपाल की व्यवस्था होनी चाहिए, सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, व्यवस्था है नहीं मंडी में। अच्छा, किसानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये कहते हैं, किसानों को ये मांग करनी चाहिए, मंडी समिति से भी कहना भी चाहिए, भाई हमारा माल क्यों भीजता है जी, हमको 3 सेट की व्यवस्था करी जाए, या तिरपाल की कोई व्यवस्था बनानी चाहिए जी। पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, मंडी को शौचालय होना चाहिए। शौचालय एक ऐसा है, उसमें कोई जगह नहीं करने के लिए तैयार नहीं है, पुराना शौचालय है, अच्छा, बहुत खराब है शौचालय, पेशाब करने के लिए भी आदमी नहीं घुस सकता उसमें, इतनी बदबू। मतलब स्वच्छता नहीं है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय बहुत पुराना है, वो नया शौचालय बनाना चाहिए किसानों को, और फ्री होना चाहिए, निःशुल्क। अच्छा, वो उसमें भी 10 रुपये लेता है एक आदमी जाता है तो जी। एक आदमी बाथरूम करने जाता है 10 रुपये लगता है उसका, तो वो भी फ्री होना चाहिए? वो फिर किसान के लिए फ्री होना चाहिए ना। मंडी को किसान चला रहा है जी, किसान, मंडी को शौचालय नहीं चला रहा, किसान चला रहा है। किसान के लिए क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था नहीं मंडी में, तो आपकी डायरेक्ट मांग है कि ये मांगे पूरी हो? पूरी होनी चाहिए जी।
तो ये है रुद्दार जी, जैसा कि हमने पूर्व में बताया, बहुचर्चित व्यापारी हैं। व्यापारियों में इनका नाम है, थोक विक्रेता हैं प्याज के। इन्होंने काफ़ी सारे मुद्दे भी बताए हैं कि इस तरह के मुद्दे हैं जिनको हल करना चाहिए सरकार को भी और मंडी प्रशासन को भी। और जो इस समय जो प्याज का भाव चल रहा है वो उचित भाव मिल रहा है किसान को, इसमें किसान अभी संतुष्ट है। अगर भाव गिरता है तो फिर भाव नीचे जाएगा तो उसमें किसान को नुकसान जाएगा। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो भाव है वो निरंतर बना रहे, यही भाव बना रहे ताकि किसान की जीवाली होती रहे और किसान को लाभ मिलता रहे। तो हम मिलते हैं इसी तरीके से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आपके दोस्त अमजद को दीजिए इजाज़त। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।